अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब खैर वाफियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपने छत पे 3rd फ्लोर पे गार्डनिंग के साथ साथ कुछ किचन गार्डनिंग भी की हुई है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इनको हमने किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों में लगाना है। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो टेरेस पे हम किस तरह से अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आज, साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से किचन गार्डनिंग की हुई है और कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं और कौन कौन सी सब्ज़ियां ऐसी हैं जिनको अब हम दिसंबर के एंड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा धनिया था, बड़े वाले पॉट में लगा हुआ था, 24 इंच के पॉट में। तो ये कटिंग की है इसकी हमने, और इसको जब कटिंग कर लेना है तो इसके अंदर से अच्छी तरह से येलो लीव्स वगैरह चुन लेने हैं आपने। और कटिंग करने के बाद जो ग्रीन लीव्स रह जाए उनको आपने हाथ से निकाल लेना है अच्छी तरह से, यानी एक दफ़ा पूरे का पूरा धनिया ठीक से प्रून कर देना है। तो अगर मिट्टी गीली है तो हल्की हल्की सी गुड़ाई करके छोड़ दें, लेकिन अगर मिट्टी जो है वो बिल्कुल खुश्क है तो इसको गुड़ाई करके एक दिन ऐसे छोड़ें, तो अगले दिन फिर आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। और इधर एक फ्रिज का क्रिस्टल बॉक्स है, उसके अंदर धनिया लगाया हुआ है, वो भी कट कर लेंगे। और इसमें कुछ मैंने प्याज भी लगाए हुए हैं और कुछ धनिया, लेकिन पॉट वाला जो धनिया था वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और इस वाले सॉरी पॉट के अंदर कुछ वीड्स वगैरह भी निकली हुई हैं। तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद गुड़ाई कर दी है, और अब हम हार्वेस्ट करेंगे पुदीना, क्योंकि घर का जो धनिया पुदीना होता है उसकी खुशबू ही कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके की होती है कि इंसान कुछ ना कुछ किचन गार्डनिंग करने पे मजबूर हो जाता है। मुझे तो भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है किचन गार्डनिंग करके। तो मिंट को हार्वेस्ट करने के बाद हमने इसमें गुड़ाई कर देनी है। जहाँ जहाँ आपको रूट्स कम नज़र आएँ या प्लांट्स कम हों, उस वहाँ पे आप इसकी फोक के साथ कर दें, या आप सीज़र की मदद से कर दें, या आप रंबी की मदद से कर दें। किसी भी चीज़ से आप इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। और ऐसे ही इसमें अगर मिट्टी सूखी है तो अभी सिर्फ गुड़ाई करके छोड़ देना है, लेकिन अगर मिट्टी गीली है तो इसको गुड़ाई करके हमने सूखने देना है, फिर इसके अंदर हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो गुलदाउदी के फ्लावर्स को देखते हुए अब हम मिंट के जो दूसरे पॉट्स हैं इनके अंदर से भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो मिंट होता है इसकी आप जितनी प्रूनिंग करेंगे, जितनी ऊपर से पिंचिंग करेंगे इसकी हल्की हल्की सी, उतना ही ज़्यादा ये बुशी और घना घना होता जाएगा। तो जो भी न्यू इसकी ब्रांचेस बनी हुई है उन सबको कट कर लेना है। और आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है किचन में, जब घर के धनिए और पुदीने की चटनी बनेगी, और सालन के साथ फिर बहुत ही मज़ा ले लेके सब लोग इंजॉय करते हैं। और घर का धनिया पुदीना हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से हमने सारे का सारा जो मिंट है उसको हार्वेस्ट कर लेना है। जितने भी पॉट हैं इन सबको आज मैं इस तरह से पिंचिंग कर दूंगी सारे की। और इन्हीं डंडियों से भी आप अगर चाहें तो मिंट दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। लीव्स उतार के अपने किचन में यूज़ कर लें, और जो इसकी डंडियाँ सी बचेंगी, स्टेम्स बचेंगी, उनको आप ऊपर वाले 2 लीव छोड़ के तो दोबारा से भल वाली मिट्टी में लगा के किसी भी पॉट में, तो उसके ऊपर शापर से कवर कर दें। जब आप शापर से कवर कर देंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 10 डेज़ मिंट आपकी अपनी जो ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट कर लेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और बिल्कुल लश ग्रीन धनिया और पुदीना हमारा जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और मैं अपने जो किचन गार्डनिंग करती हूँ मैं इसको टोटली ऑर्गेनिक तरीके से लेके चलती हूँ। तो इसके अंदर बनाना पील फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, पोटैटो पील का बनाती हूँ साथ ही। बाज़ औक़ात मैं सारी चीज़ों को एक ही कैन में डाल के तो पानी डाल देती हूँ, फिर हफ्ते के बाद उसको अपने प्लांट्स के अंदर अप्लाई कर देती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और हेल्दी सी वेजिटेबल्स लगती हैं, और उनको उतारने का और किचन में यूज़ करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास, जो जो कुछ हार्वेस्ट करने वाला है, यानी कि उनकी जो उनका साइज़ है वो अच्छा हो चुका है, तो उनको कर लें। जो छोटे साइज़ के बैंगन या कोई भी सब्ज़ियां हैं उनको आप अभी छोड़ दें। तो उसके बाद ये देखिए, ये जो मेरा लहसुन है इसकी ग्रोथ अच्छी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है।
तो क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि सितंबर के एंड में लगा दिया था, तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये नवंबर के एंड में जाके स्प्राउट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी देर तक रहती है और नवंबर में भी हत्ता के लॉन के कपड़े ही पहने जाते हैं। तो अब दिसंबर में आके थोड़ी सर्दी महसूस होना शुरू हुई है, तो इसकी गुड़ाई करेंगे। जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो फिर इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे। तो इस तरह जो नीचे से लहसुन बन रहा है वो भी साइज़ में अच्छा हो जाएगा, बड़ा बड़ा, और इसकी जो भूखे हैं ये भी साइज़ में बढ़ जाएंगी। तो इनको आप साग को तड़का लगाने के लिए यूज़ करें, आमलेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में सूप बनाते हैं तो उसमें यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बहुत मज़ा आता है। खुद से हार्वेस्ट करके किसी भी चीज़ को अब जाएं अपने किचन गार्डनिंग जहां आपने की हुई है वहां से अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकालें और ला के अपने किचन में यूज़ करें। इसके बाद है पालक। ये देखें, पालक भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और फिर जब बहुत ज़्यादा पक्के पक्के से पत्ते हो जाते हैं तो फिर वो पकौड़ों वगैरह में ज़रा अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से मैं इनको, जब मीडियम साइज़ के लीव्स होते हैं तो मैं इनको कट कर लेती हूँ और पॉट की दोबारा से गुड़ाई कर देती हूँ। और जब भी दिल चाहता है या वीकली या मंथली फिर मैं इनके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। और इन पॉट्स के अंदर आपको एग शेल्स वगैरह पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो एग शेल्स सुखाने के बाद तकरीबन 10-15 दिन उसको मैं फिर चूरा करके तो इस तरह पॉट्स के अंदर डाल देती हूँ। और जब भी गुड़ाई की जाती है तो फिर ये सब के सब टी लीव्स हो गए या एग शेल्स हो गए या फिर मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह जितने भी बड़े बड़े लीव्स हों उनको आप कट कर लें, अपने किचन में यूज़ करें, और जो पीली पीली पत्तियां नज़र आ रही होंगी उनको फिर आप पॉट के अंदर से हटा दें और इसकी गुड़ाई कर दें। तो इस तरह से ये जो पालक है ये तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हमें हार्वेस्टिंग दे जाती है। तो इस तरह अगर आप बैजेस में लगाते हैं, यानी कि एक पॉट में आपने पिछले हफ्ते लगाई है, तो यकीनी बात है कि उसकी हार्वेस्टिंग भी आप एक हफ़्ता पहले कर लेंगे, और फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरह से कर करके आप काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अपने किचन गार्डनिंग की। तो किचन गार्डनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो कुछ भी सब्जियां हैं जितनी भी होती हैं सारी की सारी अपने किचन में ग्रो करनी है। नहीं, जो भी आपके घर में ज़रूरत के मुताबिक यूज़ की जाती हैं या पसंद करते हैं घर वाले, तो आप वो सब्ज़ियां अपने घर में ग्रो कर लें। और लीव्स वाली सब्ज़ियां तो आप, मेरा ख्याल है कि सभी घरों में पसंद की जाती हैं। पालक हो गई, धनिया, पुदीना और मेथी हो गई। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर से ही सीड लेके ग्रो कर सकते हैं। बस पालक का सीड आपको मंगवाना पड़ेगा, या फिर आपने अगर एक दफ़ा ग्रो की है तो अपने घर से ही सीड्स कलेक्ट करके तो आप नेक्स्ट टाइम खुद से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हार्वेस्ट की हुई चीज़ों में पालक भी आ गई है, और बहुत ही अच्छी और हेल्दी सी ऑर्गेनिक पालक है। तो इसको हम पकौड़े बनाने में यूज़ कर लेंगे और धनिया पुदीने की चटनी बनेगी। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम वेस्ट मटेरियल से किस तरह से अपने किचन का जो वेस्ट है उसी में से जो चीज़ें निकलती हैं उससे हम किचन गार्डनिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये गाजर का ऊपर वाला पोर्शन है। तकरीबन 10 दिन पहले मैंने इनको कट करके, ये छोटे से कवर था, इसके अंदर मैंने पानी डाल के तो इसको रख दी, ये ऊपर वाले सिरे रख दिए थे। तो माशाल्लाह देखें 10-15 दिनों में कितनी अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नीचे रूट्स भी बन गई हैं। तो ये कंटेनर मैंने कुछ दिन पहले रेडी किया था, तो इसके अंदर इसको हम इस तरह थोड़े थोड़े से वक्फे पे ग्रो कर देंगे। ये बंद गोभी का नीचे वाला जो पोर्शन था उसको मैंने ग्रो किया हुआ है, वो भी अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर चुका है माशाल्लाह। तो इस तरह ये जो गाजर के ऊपर वाले पीस हैं इनको ग्रो करते जाना है। बस आप इंच या 1.5 इंच का थोड़ा सा गड़ा सा बनाएं और उसके अंदर गाजर का ऊपर वाला पोर्शन रखें जो लीव्स बना चुका है। तो यहीं से फिर गाजर जो है ये नीचे को तो बनना स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन ऊपर इसकी ग्रीनरी भी बहुत अच्छी होगी और आप इसके सीड्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह से ग्रो की थी, तो मैंने उसी के सीड्स संभाल के रखे थे जो मैंने इस साल ग्रो किए हैं। तो इस तरह आप अपने घर से फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लीव भी बहुत कारआमद होते हैं। गाजर के लीव्स साग में भी डल जाते हैं, और आप सूप वगैरह में भी डाल सकते हैं, आमलेट में डाल सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि धनिया वगैरह नहीं होता, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये प्याज का ऊपर वाला पोर्शन है, इसको भी मैंने इनके साथ ही पानी में रखा था। तो ये देखें, इसने भी अपनी ऊपर से भूखे निकालना शुरू कर दिए हैं, यानी कि इसके लीव्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इसके ग्रीन लीव्स बहुत सारे ले सकते हैं। और नेक्स्ट है जी, ये किचन से ही मैंने
बंद गोभी का नीचे वाला हिस्सा जो वेस्ट होता है उसको पानी में रखा था। तो ये देखें इसकी रूट्स भी बन चुकी हैं, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इसको भी रखे हुए। तो अब हम इसको ग्रो कर देंगे। तो इस तरह आप सीड के ज़रिए भी बंद गोभी को ग्रो कर सकते हैं, सीडलिंग करके ट्रांसप्लांट कर दें। और अगर इस तरह नहीं कर सकते या सीड तक रसाई मुश्किल है आपकी, तो आप इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन लेके उसको किसी भी चीज़ में पानी डाल के रख दें और 10-15 दिनों में उसकी रूट्स बन जाएंगी। फिर आप उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दें तो बहुत ही अच्छे लीव्स बन जाते हैं। और हेल्दी बंद गोभी के पत्तों को आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं, आमलेट में यूज़ कर सकते हैं, और सूप वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको हल्का हल्का सा पानी डाल देंगे क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नम है। तो जहाँ जहाँ प्लांट्स लगाए हैं उनमें हल्की हल्की सी नमी बरकरार रहे। तो इसके अलावा ये मैं कल मेरा जाना हुआ कहीं, तो मैं रास्ते में से मुझे रोड साइड पे ये कुछ नज़र आ गई थी, पनीरी वाले जो बैठे होते हैं, तो उनके पास बहुत सी सब्ज़ियों की पनीरी थी। तो मुझे सभी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। तो फिर मैंने उनसे प्याज की सीडलिंग और मिर्चों के कुछ पौधे लिए थे। तो ये देखिए उनको भी हमने इस तरह से ग्रो कर देना है। ये लकड़ी का एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैंने कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। तो इसके अंदर 4 से 5 प्लांट लगा दूँगी और बाकी प्लांट फिर जहाँ जहाँ मुझे समझ आएगी कि पॉट्स के अंदर जगह खाली है तो वहाँ लगा दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स लगी हुई हैं और प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मैनेज करना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे फूलों वाले प्लांट्स को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ वहाँ लगाती रहती हूँ। और ऐसे ही सब्ज़ी की पनीरी जहाँ भी मुझे स्पेस नज़र आएगी वहीं पे लगा दूँगी। तो अगर आप स्पेशली एक कंटेनर न्यू बना के, अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो एक एक चीज़ को एक एक पॉट में लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एक एक चीज़ को भी एक एक पॉट में लगा सकते हैं। और मिर्च के प्लांट्स को लगाने के लिए कोशिश करें कि 14 इंच से बड़ा गमला लें, कम से कम 14 इंच का तो लाजमी होना चाहिए ना, क्योंकि मिर्च के पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इनको, ये एक वेजिटेबल वाला फ्रूटिंग प्लांट है तो इसको अच्छे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपने बड़ा पॉट लेना है ताकि इसकी जो फूड की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे और आपका मिर्च का जो प्लांट है वो अच्छी फ्रूटिंग करें। और अब मैं ग्रो करूँगी प्याज की जो सीडलिंग लेके आई थी। अगर हम प्याज ग्रो करते हैं तो हमें सिर्फ प्याज से ग्रो किए हुए जो प्याज होते हैं वहाँ से इसके लीव्स मिलते हैं, प्याज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। लेकिन अगर इस तरह से पनीरी लेके हम लगाते हैं तो वो फिर हमें काफ़ी सारे प्याज मिल जाते हैं। तो अगर आपके प्याज जो आप ग्रो करते हैं उन पे से सीड भी बन जाते हैं, अपने गार्डन से जो ग्रो किए हुए सीड्स हैं उनकी पनीरी आपके पास तैयार हो जाती है तो आप उससे ग्रो कर लें। अदरवाइज़ आप इस तरह रोड साइड पे जो बैठे होते हैं पनीरी वाले उनसे भी लेके ग्रो कर सकते हैं, या नर्सरीज से पता कर लें, अगर आपके यहाँ आपके इलाके में नर्सरी से सीडलिंग मिल सकती है तो वहाँ से लेके आप सीडलिंग डाल लें मिट्टी के अंदर और उनको पानी दे दें। और देखिएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ये कितने ग्रीन और हरे भरे हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लुक भी देंगे और टाइम आने पे आपको प्याज भी देंगे। और इनके ग्रीन लीव्स तो आप पूरी सर्दियाँ उतार के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लगा के अब इनको भर के पानी दे देना है एक दफ़ा। नेक्स्ट पानी तब देना है जब अच्छी तरह से मिट्टी सूख जाए। तो जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली खाली मैंने हर जगह पे लगा दिया प्याज। और ये धनिया कुछ दिन पहले लगाया था, दिसंबर के ही महीने में, तकरीबन 12 से 15 दिन हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली हुई है। तो इस तरह जहाँ जहाँ जगह मिलती है मैं कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स लगाती रहती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। तो आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स उगाएं और इंजॉय करें। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।